हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं एंड कैसे आप उनसे सीखी हुई लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हैं या आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है पढ़ना या आप उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो आज का इस वीडियो आप ही के लिए है। सो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि आप ना किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसकी एक समरी सुन लीजिए या देख लीजिए यूट्यूब पे, राइट? या उसकी बुक की रिव्यू पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप ना मोटा मोटी आप समझ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बुक किस बारे में है। एंड जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बुक किस बारे में है, तो आप जब आप बुक पढ़ने जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी और आप आसानी से सीख पाएंगे कि यार ये बुक इस बारे में है और ये बुक शायद हमें ये सिखाएगी, राइट? तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, उससे अच्छे से लर्निंग ले पाएंगे, राइट? दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो आपको करना है, अब आपको करना है बुक को पढ़ना है, रीड करना है। और शुरुआत में दोस्तों आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ना होना चाहिए, ना कि उसे अ, ना कि उसे कुछ सीखना या कि फिर उसे समझना नहीं। आपका शुरुआत में सिर्फ पर्पस होना चाहिए बुक को पढ़ना, दैट्स इट। फिर दोस्तों जब आप बुक को पढ़ लें ना पूरी तरह से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी बुक पढ़ लीजिए, आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए। उसको जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसका, देन उसके बाद आपको क्या करना है उसमें, जब आपको पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का सामना करना पड़ेगा अगर आप एक बिगिनर हैं तो, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ना आपको एक नोट्स में लिख लेने हैं, जितने भी हैं इस चैप्टर 1 में, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उनकी मीनिंग निकालनी है। देन उसके बाद आपको फिर से उस बुक को पढ़ना है, उस चैप्टर को पढ़ना है, राइट? तो दोस्तों जब आप उसकी मीनिंग जान के फिर आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी जब आप दोबारा पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, आराम से पढ़ना है, एकदम स्लोली, ठीक है? जैसे कि आप उससे बात कर रहे हो, उस बुक से आप कुछ कह रहे हो, राइट? तो इस तरह आराम से पढ़ना है। जब आप आराम से पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा आपका माइंड और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए ट्राई टू आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके? देन उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है दोस्तों, अब उससे लर्निंग सीखना है। दोस्तों अब आपने बुक भी पढ़ ली, समझ भी ली, अब आप बारी आती है उसे सीखने की। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ऐसे आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको ना अपने एक नोट्स में लिख लेना है। और उसको उसके बाद आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि यार मैं इस लर्निंग को कहाँ यूज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं उसे किस सिचुएशन में यूज़ कर सकता हूँ, राइट? इससे क्या होगा दोस्तों, आप जो हैं अ, इससे क्या होगा दोस्तों, आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे, राइट? उसको, इस लर्निंग को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। जब आप दोस्तों उस लर्निंग को यूज़ कर पाएंगे ना, तो आप वो लर्निंग आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। सो दोस्तों हमेशा ट्राई कीजिए कि आप लर्निंग को, जितनी भी चीज़ें सीखें आप किसी बुक से, उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करें, एटलीस्ट वन टाइम, या एक बार या दो बार आप उसको अप्लाई ज़रूर करें, ताकि आपको और उससे रिजल्ट मिले, राइट? सो दोस्तों ये था वीडियो ऑन हाउ टू रीड इंग्लिश बुक्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।